संसद हॉल की सेंट्रल हॉल की तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। 2019 की एक तस्वीर याद करें जब 303 सांसद बीजेपी के जीत कर इसी सेंट्रल हॉल पहुंचे थे। इस बार भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। 240 सांसदों के साथ यहां पर बीजेपी सांसदों की मौजूदगी दिखाई देगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्रियों के चेहरे आप देखने वाले हैं। तस्वीर आपके सामने नीतीश कुमार, चिराग पासवान, एकनाथ शिंदे, राजनाथ सिंह, अमित शाह, सभी लीडर्स एक एक करके आपको इन तस्वीरों में दिखाई देंगे। बड़ा सवाल यह है कि एनडीए सरकार का मंत्रिमंडल कैसा होगा। क्या तीसरा टर्म प्रधानमंत्री के लिए एक बड़ी चुनौती होगा। जाति का गणित कैसे नरेंद्र मोदी साधने जा रहे हैं। ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, कुर्मी, कुशवाहा, बिंद, पासी, इन तमाम समुदाय की एक एक समुदाय विशेष की अगर बात करें तो कैसे इनका प्रतिनिधित्व इस मंत्रिमंडल में दिखाई देगा, ये देखने वाली बात होगी। एनडीए की बड़ी बैठक और इस बैठक में औपचारिक तौर पर नरेंद्र मोदी के नाम पर मुहर लग जाएगी और फिर मुलाकात राष्ट्रपति से होगी जब समर्थन का यह पत्र उन्हें सुपुर्द किया जाएगा। और 9 तारीख की वो तिथि और शाम 6 बजे का वक्त जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री चुने जाएंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद वो पहले ऐसे नेता होने जा रहे हैं जो लगातार 3 बार देश के प्रधानमंत्री बनने का गौरव हासिल करने जा रहे हैं। आप एक तरफ ये कह सकते हैं, जो कि इंडिया अलायंस के नेता कह रहे हैं, जो विपक्षी दल के नेता कह रहे हैं कि ये नरेंद्र मोदी की हार है, ये उनके अहंकार की हार है, लेकिन इस सच को वो भी झुठला नहीं सकते कि नरेंद्र मोदी ही देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और अभी भी अगर पार्टी के लिहाज से देखेगा तो नरेंद्र मोदी के पास 240 सांसदों की ताकत है। एक बार ये तस्वीर आप देखिए, एक एक करके सबके नाम हम आपको दिखा दें। एनडीए के घटक दल के नेता आपको दिखाई देंगे। अमित शाह दिखाई दे रहे हैं, पवन कल्याण दिखाई दे रहे हैं, अजित पवार, इस तस्वीर में भूपेंद्र यादव अभी एक पर्चा जो है अमित शाह के हाथ में पकड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मीडिया के कैमरे आपको दिखाई दे रहे हैं और थोड़ी देर में राजनाथ सिंह भी इस तस्वीर में आपको दिखाई दे रहे थे। थोड़ी देर में बाकी शीर्ष नेताओं को भी आप इस तस्वीर में देखने जा रहे हैं। नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं सेंट्रल हॉल। चिराग पासवान की बात करें, वो भी देखिए ग्रीटिंग्स एक्सचेंज करते हुए नजर आए। पीयूष गोयल, जेपी नड्डा को वहां पीछे नीतीश कुमार से मुलाकात करते हुए आप देखें। हौसला एनडीए का बेशक बहुत हाई है, लेकिन इस बार सरकार कैसे चलेगी। सहयोगी दल क्योंकि मजबूती के साथ इस बार इस सरकार में दिखाई दे रहे हैं, उनकी कितनी सुन्नी होगी ये देखने वाली बात होगी। अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से जीतकर संसद भवन पहुंची है। हालांकि 2 सीटों पर चुनाव लड़ी इनकी पार्टी, 1 सीट हार गई। और अनुप्रिया पटेल की भी जीत अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़े मार्जिन से वो जीती हैं, बस वो सीट बचा ले गई हैं, लेकिन जीत तो जीत होती है। और इस वक्त सभी सांसदों को खड़े होते हुए आप देख रहे हैं। ये तस्वीर पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल की इस वक्त आपके सामने। देखिए सामने की पंक्ति में अगर आप गौर करिएगा, हालांकि तस्वीर बहुत दूर से नजर आ रही है, योगी आदित्यनाथ में भी दिखाई दे रहे हैं। हमारे सहयोगी विजय लक्ष्मी संसद भवन से लाइव जुड़ी हुई हैं। विजय लक्ष्मी, आप बता पाएंगी क्या सभी सांसद पहुंच चुके हैं सेंट्रल हॉल? हमेशा कहते रहे कि मैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अनुमान हूं। देखिए मीनाक्षी, सभी सांसद, ये नॉर्थ यूटिलिटी गेट है पार्लियामेंट का, यहीं से तमाम सांसदों की एंट्री हुई है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के बाद सभी तमाम सांसद जो हैं वो सेंट्रल हॉल पहुंचे हैं। और अब क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है कि प्रक्रिया वहां पर शुरू की जाए, तो लगभग सभी सांसद, सभी बड़े चेहरे इस वक्त आपको संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में मौजूद जो है वो दिख रहे हैं। ये सेंट्रल हॉल तीसरी बार गवाह बनेगा जब नरेंद्र मोदी को यहाँ पर संसदीय दल की तरफ से चुना जाएगा नेता और वो फिर देश के अगले प्रधानमंत्री। हालांकि शपथ ग्रहण का समारोह जो है वो 9 तारीख को होगा। अभी देखिए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, ये 2 बड़े चेहरे अभी आपको फ्रेम में दिख रहे हैं और साथ ही खड़े हैं चिराग पासवान। नरेंद्र ये जो तीसरा टर्म होगा एनडीए का, एक तस्वीर देखिए, चिराग पासवान अनुप्रिया पटेल से बात करते हुए और बीच में जीतन राम मांझी हैं।
जीतन राम मांझी जिन्हें भी कैबिनेट मंत्री का पद दिया जा सकता है, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। अनुप्रिया पटेल जो पिछली कैबिनेट में भी राज्य मंत्री का दर्जा उन्हें प्राप्त था, इस बार कैबिनेट में क्या तस्वीर दिखाई देती है, ये देखने वाली बात होगी। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बात आपने की, दोनों अगल बगल की सीट पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। जी विजयलक्ष्मी। बिल्कुल मीनाक्षी, और जो ये दो एलाय पार्टनर हैं एनडीए के, उन पर बड़ा दारोमदार पूरे 5 साल में रहेगा। और विपक्ष भी घात लगाकर बैठा है कि क्या ये दो एनडीए के पार्टनर्स कभी कोई और डिसीजन लेंगे और वहां से बाहर निकलेंगे, और क्या उनका कभी कोई उनको अपॉर्चुनिटी, कोई उनको मौका तो नहीं मिल जाएगा इसमें। बहरहाल आज का दिन जो है वो एनडीए का है। आज तमाम जो लोग हैं वो वहां पहुंच गए हैं। अभी टीडीपी के नेताओं से भी हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि पूरे 5 साल ये सरकार पूरा करेगी, कोई शक्को शुबा नहीं है। प्रीपोल अलायंस था और जो भी इश्यूज हैं वो बैठ करके टीडीपी के नेताओं का कहना है कि वो बातचीत करके एनडीए के तमाम पार्टनर्स जो हैं वो सॉर्ट आउट कर लेंगे। उन्होंने कहा कि तमाम स्टेट के इश्यूज हैं वो चाहते हैं जिनको लेकर के केंद्र सरकार से वो बात करेंगे, और पोर्टफोलियोज उनको लगता है कि बैठ करके जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तय करेंगे वो पोर्टफोलियोज उनको मंजूर होंगे। कि एनडीए के भूपेंद्र यादव जो कह रहे हैं वो भी एक बार सुना देते हैं दर्शकों को। हस्ताक्षर करके तुरंत आए। ये हम लोगों के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है, एक विशेष उपलब्धि का अवसर है कि देश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार एनडीए की सरकार देश में बनने जा रही है। इस अवसर पर हमारे एनडीए के वरिष्ठ नेता उपस्थित हुए हैं। मैं माननीय प्रहलाद जोशी जी और माननीय अर्जुन मेघवाल जी से निवेदन करूंगा कि वे उनका स्वागत करें। सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी का स्वागत करें। स्वागत किया जा रहा है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, देश के रक्षा मंत्री, पार्टी के हमारे पूर्व अध्यक्ष माननीय राजनाथ सिंह जी के स्वागत के लिए भी मैं माननीय अर्जुन मेघवाल जी को आग्रह करता हूं। हमारे देश के गृह मंत्री और हमारी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी के स्वागत के लिए भी मैं माननीय प्रहलाद जोशी जी से जोरदार इस बार विशेष रूप से चुनाव में दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश में एनडीए ने विशेष और उल्लेखनीय सफलता प्राप्त करी है। इस अवसर पर मैं निवेदन करूंगा तेलुगु देशम पार्टी के हमारे नेता श्री चंद्रबाबू नायडू जी का माननीय प्रहलाद जोशी जी पुष्पगुच्छ देकर के और गमछा पहना करके स्वागत करें। अगर 2024 के चुनाव में टॉप गेनर की बात करें तो इसमें चंद्रबाबू नायडू का नाम सबसे पहले लिया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि न सिर्फ विधानसभा में सरकार बनाई टीडीपी ने, और वहीं बीजेपी के बाद एनडीए के हमारे सबसे वरिष्ठ साथी, अगर एनडीए में किसे कहा जनता दल यूनाइटेड, चंद्रबाबू नायडू, उसके हमारे सम्मानीय नेता बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और मैं माननीय अर्जुन मेघवाल जी से कहूंगा कि वो माननीय नीतीश कुमार जी का पुष्पगुच्छ के द्वारा और गमछा पहना करके स्वागत करें। जब हम एनडीए के टॉप गेनर्स की बात करते हैं तो उसमें अगला नाम जेडीयू का आता है, नीतीश कुमार का आता है, और उनका स्वागत किया जा रहा है। शिवसेना के नेता, महाराष्ट्र के हमारे मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे जी उपस्थित हैं।
मैं प्रहलाद जोशी जी से आग्रह करूंगा कि माननीय एकनाथ शिंदे जी का भी वो पुष्पगुच्छ और माला के द्वारा स्वागत करें। शिवसेना में हुई टूट के बाद एकनाथ शिंदे के लिए ये वाकई में एक लिटमस टेस्ट था कि लोकसभा चुनाव में वो अपनी पार्टी को कैसा प्रदर्शन करवा पाते हैं, कितने सांसद जिता पाते हैं। एनसीपी उनका के स्वागत नेता करते हुए महाराष्ट्र के उप प्रहलाद मुख्यमंत्री श्री अजीत पवार जी भी उपस्थित हैं। मैं श्री अर्जुन मेघवाल जी से आग्रह करूंगा कि वो श्री अजीत पवार जी का भी पुष्पगुच्छ और माला के द्वारा स्वागत करें। कुछ यही परिस्थिति महाराष्ट्र में एनसीपी की भी रही। शरद पवार से अलग होकर अजीत पवार ने अपनी राजनीति शुरू की। हमारे कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जेडीएस के नेता और अभी सांसद भी चुने गए श्री एचडी कुमारस्वामी जी, वो भी हमारे बीच में उपस्थित हैं और मैं आग्रह करूंगा श्री अर्जुन मेघवाल जी से कि वो श्री कुमारस्वामी जी का पुष्पगुच्छ और माला के द्वारा स्वागत करें। हमारे बीच में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के अध्यक्ष और जो अभी सांसद में निर्वाचित हुए श्री जीतन राम मांझी जी उपस्थित हैं। मैं प्रहलाद जोशी जी से आग्रह करूंगा कि वो उनका भी पुष्पगुच्छ और माला के द्वारा स्वागत करें। बिहार में उप मुख्यमंत्री का पद वो संभाल चुके हैं जीतन राम मांझी। इस बार ये संभावना जताई जा रही है कि कुछ बड़े पद के साथ ही उन्हें कैबिनेट में अकोमोडेट किया जाएगा, ऐसी संभावना और बिहार दिखाई में देती जिनके है। नेतृत्व में 5 सीटें भी एनडीए ने जीती और तीसरी बार वो स्वयं भी जीते हैं श्री चिराग पासवान जी। मैं प्रहलाद जोशी जी से आग्रह करूंगा कि वो श्री चिराग पासवान जी का भी पुष्पगुच्छ के द्वारा और माला पहना करके स्वागत करें। चिराग पासवान 5 सांसद एलजेपी के एनडीए के जीते हैं, रामविलास उत्तर प्रदेश से लगातार और तीसरी ऐसे बार में चुनाव जीती हैं एक और कैबिनेट अपना दल की मंत्री नेता का पद श्रीमती अनुप्रिया पटेल इस जी दल को हमारे दिया बीच जा में सकता है। उपस्थित हैं। मैं प्रहलाद जी से आग्रह करूंगा कि वो भी उनका पुष्पगुच्छ और माला के द्वारा स्वागत करें। पूरे दक्षिण भारत में जो बहुत ही अपने लोकप्रिय हैं और एनडीए के साथ ही जनसेना पार्टी के नेता श्री पवन कल्याण जी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। मैं श्री अर्जुन मेघवाल जी से आग्रह करूंगा कि वो भी उनका पुष्पगुच्छ और माला के द्वारा स्वागत करें। हमारे बीच में जो भी एनडीए के माननीय वरिष्ठ नेता, माननीय मुख्यमंत्री, पार्टी के पदाधिकारी और नवनिर्वाचित सांसद उपस्थित हुए हैं, हम सबका हार्दिक अभिनंदन। और भाजपा की 14 सहयोगियों की बात करें कुछ जिनके पास 53 सीटें क्षणों हैं, में चाहे वो टीडीपी हो, जेडीयू हो, प्रधानमंत्री शिवसेना हो, एलजेपी हमारे हो, बीच में उपस्थित होंगे। जेडीएस हो, इन ये हम सभी लोगों के नेताओं को लिए इस वक्त आप एक संसद भवन सौभाग्य के का सेंट्रल हॉल में देख रहे अवसर हैं। है सभी का स्वागत कि किया आज गया है। एनडीए भूपेंद्र की यादव बैठक अभी भी सबकी कार्यक्रम उपस्थिति को में आगे हो बढ़ा रही रहे है। हैं, रूपरेखा बता रहे और हैं। इस एक अवसर बार फिर पर संसद भवन के सेंट्रल हॉल में हम आपको माननीय ले चलते हैं। प्रधानमंत्री जी यहाँ पर भी उनका आगमन होगा और कार्यक्रम शुरू होगा, लेकिन निश्चित रूप से इस अवसर पर आपके उल्लास के साथ कुछ उद्घोष तो होने ही चाहिए, जैसे भारत माता की, थोड़ा कम है जोश, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, फिर तीसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर तीसरी बार। कुछ ही क्षणों में कार्यक्रम हमारा प्रारंभ होगा औपचारिक, और हमने अपने सभी नेताओं का स्वागत किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो तस्वीरें इस वक्त आप संसद भवन के सेंट्रल हॉल से देख रहे हैं। एनडीए के जो घटक दल हैं उनका स्वागत आपने इस वक्त देखा। टीडीपी की 16 सीट बीजेपी के पास बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी एनडीए में जेडीयू 12 सांसदों के साथ संसद पहुंचने वाली जेडीयू, शिवसेना का शिंदे गुट जो 7 सांसद अपने जिताकर पार्लियामेंट पहुंचा पाया है, एलजेपी इसके बाद जिनका नंबर आता है, रामविलास का ये गुट चिराग पासवान समेत
5 सांसद जीत कर पहुंचे हैं। इंतजार किया जा रहा है नरेंद्र मोदी का और उसके बाद औपचारिक तौर पर इस मीटिंग की शुरुआत हो जाएगी। आप तस्वीरें देखेंगे, तीसरी बार नरेंद्र मोदी के राज तिलक से पहले की ये तस्वीरें हैं। जोश बढ़ाने की कोशिश, भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे, तीसरी बार मोदी सरकार के नारे, बीजेपी के मुख्यमंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के चेहरे आप यहां पर देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। तस्वीरें एक बार फिर से आपके सामने।